राम राम मेरे प्यारे भैया, राधे राधे। और आप सब कैसे हो? आशा उम्मीद करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अच्छे होंगे भाई। जो वन टाइम रोड का यूपी टैक्स वन टाइम लागू हुआ था भाई, उसमें से बहुत सारे लोग इंतजार कर रहे थे कि भैया इसमें कोई अपडेट आएगा, अपडेट आएगा, अपडेट आएगा। भाई फाइनली बताएं, अपडेट वगैरह कोई नहीं आया। और हमने 28 मार्च को गाड़ी उठाया था, 28 फरवरी को हमारी इस गाड़ी का रोड टैक्स खत्म हो रहा था। मैं भी भाई इंतजार कर रहा था, क्योंकि 1 फरवरी को लागू हुआ था। पूरा 1 महीने इंतजार किया। 1 महीने इंतजार करने के बाद फिर फाइनली मैंने करा लिया। कितने का हुआ है सारी अपडेट आपको दिखाएंगे विथ प्रूफ के साथ में। और जिन भाइयों ने नहीं करवाया था, जिनका पहले से ही लेट था, ऑलरेडी पेनाल्टी उन पे लगी हुई थी, उन पे भाई पेनाल्टी 2-3 हजार रुपए बढ़ गई। वो और बुरा पछता रहे हैं यार कि हम जमा कर देते। ये जिन भाइयों ने जमा ना किया हो, हमारा यही कहना है भाई, समय रहते हुए आप रोड टैक्स वन टाइम है वो पे कर दो। भले एक रोटी का मत खाओ, लेकिन रोड टैक्स भाई आप जमा कर दो, नहीं तो विथ पेनल्टी के साथ में आपको जमा करना पड़ेगा। और पेनल्टी छुड़वाने के लिए देखो, ऑनलाइन तो पेनल्टी सहित ही आपको जमा करना पड़ेगा। अगर ऑनलाइन एम परिवहन के पोर्टल पे जाते हो तो उसमें रिबेट मिल रही है, लेकिन वो अपने मनमर्जी रिबेट दे रहे हैं। किसी को 20%, किसी को 30%, किसी को 10%, या किसी को नहीं भी दे रहे हैं। अगर आप ऑनलाइन जमा करते हो भाई, तो पूरा का पूरा पैसा जमा पे करना ही पड़ेगा, ये समझ लो। हाँ, अगर ऑफलाइन आप जमा करते हो, आप परिवहन विभाग में जाते हो, आरटीओ में जाते हो और आरटीओ के बाबू से मिलते हो, बातचीत करते हो, तो हो सकता है जो जुर्माना आपके ऊपर लगा हो 10% लेके 20% लेके आपका जमा कर दें। और कुछ लोगों का जमा भी हुआ है, 100% पेनाल्टी पे छूट भी मिली है। लेकिन कुछ लोगों को ही, कुछ ड्राइवर भाइयों को, कुछ सारथी भाइयों को, ऐसा समझ सकते हो। और ज्यादातर सारथी भाइयों को ये कह के आरटीओ से भगा दिया जाता है कि भैया साइड नहीं चल रही, साइड नहीं चल रही है। भाई आप अगर टाइमली जमा कर रहे हो, वन टाइम जमा करने जा रहे हो ना, तो भाई साइड उनकी खुली है, जाके जमा कर सकते हो। हमारे कई सारे मित्रों ने जमा किया है, उन्नाव के अनिल भाई साहब हैं हमारे, और भी कई सारे हैं जिन्होंने भाई हमारे पास जो है स्क्रीनशॉट भेजा था कि भैया वन टाइम मैंने जमा किया है। जितना ऑनलाइन रिबेट दिख रहा था, रिबेट हमको उतना ही मिला है, छूट हमको उतना ही मिला है। कुछ एक्स्ट्रा अपने पास से उन लोगों ने नहीं छूट दी है भाई। तो क्या है ना, बहुत सारी कंफ्यूजन है, क्योंकि लोग बताते हैं भाई 100% छूट मिलेगी जो हमारे पे पेनल्टी लगी है। ऐसा नहीं है भाई। ये पहले अभी आरटीओ में मेला लगा हुआ था, उस समय तो ऐसा पॉसिबल था, सुनने में आया था कि कुछ सारथी भाइयों का 100% पेनल्टी माफ हुआ है। लेकिन अब जो लोग जमा करने जा रहे हैं, जितना रिबेट दिख रहा है उतना ही रिबेट उनको मिल रहा है, उतना ही छूट मिल रही है, ज्यादा छूट नहीं मिलती है। जो कि 10-5% छूट है, कोई ज्यादा बहुत बड़ी छूट नहीं है, ये समझ लीजिएगा। वो भी आप ऑन टाइम आप जमा कर रहे हो, तो मान लो 1 साल 2 साल पुरानी गाड़ी है, तो हो सकता है 3,000 4,000 या 7,000 रुपए जो 10.5% का जो आप बन रहा है, उसमें से रिबेट मिल रही है। ऑनलाइन आप एम परिवहन पे जाओगे तो रिबेट भी आपकी शो करेगी। अगर रिबेट आपकी शो नहीं हो रही है, तो भाई पूरा का पूरा पैसा आपको जमा ही करना पड़ेगा। विथ प्रूफ दिखाते हैं। जैसे कि हम मार्च में गाड़ी लाए थे भाई, तो फरवरी के लास्ट में हम क्या हजारों लोगों का खत्म हो रहा था, क्योंकि पूरा मंथ वाइज उठाता है और महीने की आखिरी तारीख में जमा करना होता है। अगर हम शोरूम से भी नई गाड़ी उठाए तो भाई 11 महीने का ही मिलता है। और 11वें महीने की सबसे लास्ट वाली तारीख में जो है हमको वो डेट मिलती है अपना रोड टैक्स जमा करने के लिए। जिन जिन भाइयों के पास गाड़ी होगी, आप लोग भी चेक कीजिएगा, जिन्होंने अभी फरवरी से पहले गाड़ी उठाई होगी, मान लो अगर जनवरी में गाड़ी उठाई होगी, जनवरी 2026 को, तो उनका दिसंबर 2026 में ही खत्म हो रहा होगा। 27 तक पूरा नहीं चलेगा, जनवरी तक भाई। और जनवरी का जो लास्ट महीना हो गया, दिसंबर का जो लास्ट महीना, मान लो जनवरी में आपने गाड़ी उठाई है, 2 4 6 8 10 गाड़ी 10 तारीख या 15 20 तारीख तक, लेकिन वो आपका दिखाएगा ऑनलाइन, और उसके बाद आपको जमा ही करना पड़ेगा। अब हम आपको दिखाते हैं अपना जो है, जो हमारा रोड टैक्स जमा हुआ है। अभी पीडीएफ तो हमने मंगवा लिया था बच्चे से कह के भाई जमा किया था, लेकिन अभी ऑनलाइन उसका जो है हमने निकाला नहीं है, क्योंकि ऑनलाइन प्रिंट आउट भी रखना जरूरी है भाई। ये पीडीएफ रहा, पीडीएफ हम डाउनलोड कर रहे हैं, आपको दिखाते हैं भाई कि हमारा जो कि है रोड टैक्स कितना जमा हुआ है। तो आप लोग भी देखिएगा भाई,
अपना समय से जो है रोड टैक्स जमा करिएगा, नहीं तो पेनाल्टी सहित आपको जमा करना पड़ेगा और दूसरा कोई नहीं आएगा। 81,270 रुपये मैंने पे किया है। आपको देख लो भाई, विद प्रूफ दिखा रहे हैं, ठीक है। आप अपनी गाड़ी नंबर दिखाते हैं भाई, रिबेट के नाम पे आपको दिखाते हैं भाई, कुछ भी नहीं मिला है। 1 मार्च 2026 से वन टाइम दिखा रहा है भाई। ऐसा होता है कि अगर जो नई गाड़ी ले रहा है उसमें तो डेट दिखाता है 15 साल का, लेकिन हमने जो जमा किया है भाई उसमें डेट वगैरह नहीं दिखा रहा है। एम परिवहन की वेबसाइट में जाओगे तो वो वन टाइम ही दिखाएगा। 1 मार्च को 2026 को जमा किया, वन टाइम जमा हुआ है, ठीक है। इसमें कोई रिबेट उबेट नहीं है। ये हमारा नाम वगैरह देख सकते हो, ठीक है। और गाड़ी का नंबर हमारे ये रहा, मिला सकते हो भाई, ठीक है। ये रहा गाड़ी का नंबर और इसमें ये रहा जो हमने रोड टैक्स काटा है, देख लीजिए आप, सेम ही है। और भाई बताएं, जो जिसका कि वन टाइम कुछ भाइयों का जमा हुआ है और उसकी डेट 15 साल दिखा रही है, अगर आप नई गाड़ी परचेस करते हो और वन टाइम का टैक्स जमा करते हो तो भाई किस तरह का आपका एम परिवहन पे दिखाएगा वो भी मैं आपको दिखा दूं, ठीक है। एक हमारे मित्र हैं, उन्होंने नई गाड़ी भी उठाई थी, उनका ब्लॉग भी मैंने बनाया था, सुधीर यादव। तो भाई उनका जो डेट जो दिखा रहा है ये देखो भाई, 3 फरवरी 2026 से वैलिडिटी शुरू हुई है, 2 फरवरी 2041 तक। आप जोड़ोगे भाई तो ये 15 साल ही आएगा। ये आरसी में लिखा हुआ है, ये देखो नई गाड़ी उठाई थी तो भाई की आरसी है और आरसी की एक्सपायरी डेट ये रही। अब तुम कहोगे यार इसमें तो 15 साल का दिखा रहा है, लेकिन आपका 15 साल क्यों नहीं दिखा रहा है? हमारा एम परिवहन में 15 साल नहीं, वन टाइम टैक्स दिखा रहा है, डेट इसमें नहीं दी गई है। लेकिन हाँ, आरसी में अगर नई गाड़ी उठाते तो आरसी में 15 साल मेंटेन होके आती है। और हमारी गाड़ी की आरसी 15 साल की वैलिडिटी थी जो हमने गाड़ी उठाई थी सन 2025 में। तो 2025 से 15 साल जोड़ लो, वो 2040 तक हमारा भाई रहने वाला है। जब तक इसकी आरसी वैलिड है तब तक हमारा रोड टैक्स वन टाइम का पे है। और ये गाड़ी भाई जाहिर सी बात है 15 साल तो इसको हम नहीं चला पाएंगे क्योंकि कमर्शियल गाड़ी है। 1 साल में 1 लाख किलोमीटर हम चलाते हैं, तो भाई 15 साल में कितना हो गया अंदाजा लगा लो जाके भाई। तो 3-4 साल, बहुत ज्यादा 3 साल, 4 साल या 5 साल, इससे ज्यादा नहीं चला पाएंगे इतना ज्यादा। उसके बाद क्या हमको प्राइवेट करानी पड़ेगी। और जो अभी हमने पैसे जमा किए हैं ना भाई, ये जब हम प्राइवेट कराएंगे तो हमारा पैसा उसी में यूज हो जाएगा। बस खाली परमिट वगैरह कटवाने का फीस जमा होगा, वन टाइम टैक्स यही हमारा वैलिडिटी बनी रहेगी। आगे प्राइवेट में हम कन्वर्ट कराते हैं तो कहीं ना कहीं फायदेमंद है लॉन्ग टाइम के लिए देखा जाए तो। लेकिन फिलहाल क्या है, अभी हमारे जेब से पैसा जा रहा है भाई, इसलिए हम लोग खल रहा है। क्या है ना, मान लो हमारे पास तो है लेकिन किसी सारथी भाई के पास अपने पास नहीं है, तो उसको कहीं ना कहीं प्रॉब्लम हो रही है। नई गाड़ी लेते समय क्या करते हैं, यही पैसा जो होता है आरटीओ का, वन टाइम रोड टैक्स का, हम जो है लोन अमाउंट में इंक्लूड करा देते हैं और इसमें भी हमारा लोन हो जाता है। तो गाड़ी लेने में आसानी रहती है। किसी का बजट था 4 लाख रुपए भाई डाउन पेमेंट करने का, अब क्या वन टाइम टैक्स हो गया तो 80,000 रुपये उसे और इकट्ठा करना है। तो इतनी महंगाई में गाड़ी ही लाना मुश्किल है भाई। 80,000 रुपये वो कहाँ से इकट्ठा करे, क्योंकि अभी 2 महीने 3 महीने पहले तो उसने गाड़ी ली है या 1 साल पहले गाड़ी ली थी भाई। तो मेन प्रॉब्लम जो है, जो पुरानी गाड़ियां जिनके पास हैं फरवरी के पहले की, दिक्कत उनके साथ की है भाई। जो नई गाड़ी ले रहे हैं उनके लिए दिक्कत नहीं, क्योंकि आपका जो है ये अमाउंट जो वन टाइम रोड टैक्स का अमाउंट है, आप चाहो तो अपने जो है लोन अमाउंट में भी ऐड करा सकते हो। इस पे भी लोन हो जाएगा और किस्तों के रूप में आपको पैसा देना होगा। तो नंबर 1 तो बात ये रही कि जो भी सारथी भाई नई गाड़ी ले रहे हैं उनको घबराने की जरूरत कोई नहीं भाई, आराम से इसका फायदा उठाएं। वैसे भी अगर देखा जाए 80-90 हजार रुपए 4-5 सालों का होता है। अगर 15,000 रुपए 1 साल का हम निकालते हैं तो 5 साल या 6 साल का पैसा हमसे जमा करा रहे हैं इकट्ठे, लेकिन इसका बेनिफिट हमको लगातार 15 सालों तक मिलेगा। मतलब आधे पैसा हम जमा करना है लेकिन वैलिडिटी हमको 15 साल मिल रही है। लेकिन शर्त यही है भाई, जिसके पास पैसा है उसके लिए तो बल्ले बल्ले, बकाया लोगों के लिए थल्ले थल्ले है। जिसके पास पैसा है वो तो जमा करेगा, और जिसके पास नहीं है भाई, हम तो ये कहेंगे वो भी कहीं ना कहीं से भाई उधार ले दे के अपना जमा करे, क्योंकि हम लोग को रोड पे निकलना है। अगर रोड टैक्स नहीं जमा हुआ तो सरकार तो पेनल्टी लगा ही रही है
अगर कहीं से ट्रैफिक विभाग वाली पुलिस मिल गई भाई तो वो भी 3 से 4 गुना आपसे वसूल करेगी। अगर आप नहीं देते हो तो हो सकता है गाड़ी भी आपकी सीज कर दे। तो ये सारी चीजें हैं, यही सारी चीजें देख के मैंने तो टाइम से जमा कर दिया भाई अपना रोड टैक्स। आप लोग भी अपने हिसाब से देख लीजिएगा, कोशिश कीजिएगा टाइमली रोड टैक्स आप लोग जमा करें, नहीं तो फिर बाद में पछताना पड़ेगा। जैसे हमारे कई सारे सारथी मित्र पछता रहे होंगे कि भाई कोई अपडेट आएगा, अपडेट आएगा, अपडेट के नाम पे बाबा जी का ठुल्लू दिखा दिया गया हम ड्राइवर भाइयों को, सारथी भाइयों को। सरकार भाई नहीं झुकने वाली, सरकार का फायदा हो रहा है इसमें। सरकार ने अपने लिए नियम बनाया है, ड्राइवर भाइयों पे थोप दिया है, और हम लोग के साथ ऐसे ही शोषण होता रहता है भाई। कभी सरकार करती है तो कभी ये कंपनियां करती हैं, तो कभी हम लोगों के जो है जो गाड़ी बुक करता है कस्टमर करता है। तो इसी तरह का पहले भी होता रहा है, इसी तरह अभी भी हो रहा है, और शायद आने वाले समय में भी होगा। इसका एक कारण मात्र खास है भाई कि हम लोगों में एकता नहीं है सारथी भाइयों में। तो इन सब मुद्दों के साथ में भाई वीडियो को यहीं पे खत्म करेंगे, मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक सभी भाई को राम राम, जय हिंद, जय भारत।